है, लेकिन शायद एक ही दिन में चर्चा कर पाना कठिन होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम थोड़ा पहले से भी कर सकते हैं, थोड़ा बाद में भी चर्चा कर सकते हैं। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे, चैतन्य महाप्रभु के भजन गाएंगे। एक अलग अलग भजन है महाप्रभु का, तो आज हम लोग गाएंगे। नरोत्तम दास ठाकुर ये भजन लिखा है, तो हम लोग गाएंगे। करता सब लोग फॉलो कर सकते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। श्री कृष्ण दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु तव अवतारा, मोसमा पतिता प्रभु न पाइबे आरा। पतित पाव तब अवतारा, मोसमा पतिता प्रभु न पाइबे आरा। पतित पावन हेतु तव अवतारा, मोसमा पतिता प्रभु न पाइबे आरा। पतित तव अवतारा, मोसमा पतिता प्रभु न पाइबे आरा। हा प्रभु नित्यानंदा प्रेमानंद सुखी, कृपा बलखना कर अमी बर दुखी। हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपा बलखना कर अमी बर दुखी। हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपा बलखना कर अमी बर दुखी। प्रभु प्रेमानंद सुखी, कृपा बलखना कर
আমি বড় দুঃখী দয়া করো সীতাপতি অদ্বৈত গোসাই তব কৃপা বলে পায় চৈতন্য নিতাই দয়া করো সীতাপতি অদ্বৈত গোসাই কৃপা বলে পায় চৈতন্য নিতাই দয়া করো সীতাপতি অদ্বৈত গোসাই তব কৃপা বলে পায় চৈতন্য নিতাই দয়া সীতাপতি অদ্বৈত গোসাই তব কৃপা বলে পায় চৈতন্য নিতাই হা হা স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ সত যুগ শ্রী জীবা প্রভু লোকনাথ स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ सत जुग प्रभु लोकनाथ हा हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट जोग श्री जीवा प्रभु लोकनाथ स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट जोग श्री जीवा प्रभु लोकनाथ दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास दया प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास करो रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसारे श्री चैतन्य प्रभु दया करो मोरे बिना के दयालु जगत संसारे
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Rama Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana, Yashodanandana Braja Jana Ranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tera Vanachari.
जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र शक्ति श्रीमद डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबी फाउंडर श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौनिताय की जय। निताय गोपमनंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंशा श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्या प्रसादाद् भगवत् प्रसादो जस्या प्रसाद नगति कुतोपि ध्यायन् सुवंशस्य यशस्ति सन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने। हरे कृष्णा। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और चैतन्य महाप्रभु की चर्चा जो है ये अनेक ग्रंथों में दिया गया है
और आज का जो चर्चा है हम लोग लोचन दास ठाकुर के चैतन्य मंगल से लेते हैं। तो लोचन दास ठाकुर लिखते हैं चैतन्य मंगल में कि एक बार दामोदर पंडित और मुरारी गुप्ता जो है ये वास्तविकता में हनुमान जी का रूप है। हनुमान जी चैतन्य लीला में जब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए तो अनेक देवी देवता और भगवान के जो पार्षद है, जो कृष्ण लीला और राम लीला में सब प्रकट हुए थे, वे सब चैतन्य महाप्रभु के साथ में प्रकट हुए। तो ये चर्चा करते हैं और दामोदर पंडित जो है वो बताया गया है कि कृष्ण लीला में भगवान की गोपी थी, उनका नाम था शैब्या। और या तो कभी कभी आचार्य लोग कहते हैं कि जो दामोदर पंडित है उनमें माता सरस्वती का भी सम्मिलित प्राकट्य हुआ था चैतन्य लीला में। तो ये दोनों चर्चा करते हैं कि भगवान के प्राकट्य के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो मुरारी गुप्ता कहते हैं कि सतयुग में ग्रंथों में धर्म के 4 मुख्य अंग बताए गए थे। पहला था दया, दूसरा पवित्रता, तीसरा तपस्या और चौथा सत्यता। त्रेता युग में ये धर्म के जो अंग थे वो 4 से 3 हो गए। तो दया, स्वच्छता, पवित्रता और सत्यता बचा। मतलब सतयुग से त्रेता युग में क्या कमी हो गया? तपस्या करने की क्षमता। इसीलिए सतयुग में भगवान प्राप्ति के लिए तपस्या करना पड़ता। लोग बड़े बड़े हजारों साल तप करते थे, तो तप करने की क्षमता कम हो गई। जैसे हम लोग देखते हैं कलयुग में भी तपस्या कर पाना बहुत कठिन है। अगर आपको कहे आप दिन भर भोजन नहीं करो, आप रह पाएंगे? कलयुग में तो उल्टा चलता है ना, मैकडोनल्ड्स भी ड्राइव थ्रू, बर्गर किंग भी ड्राइव थ्रू, केवल हरे कृष्णा रेस्टोरेंट का ड्राइव थ्रू बचा है। तो जहां ड्राइव थ्रू, क्योंकि कलयुग में अब लोग चाहते हैं चलते में खाते रहो, तो ड्राइव थ्रू चलने लगा। लोग तपस्या नहीं कर पाते, ये क्षमता कम हो गई। तो फिर बताया त्रेता में क्या हुआ? दया, पवित्रता और सत्यता बचा। द्वापर युग जाते जाते केवल पवित्रता और सत्यता बचा। क्या हुआ? लोगों में दया भी कम होने लगा। कलयुग में बताया गया है, कलयुग में क्या कम और हो गया? पवित्रता। सफाई भी कलयुग में कम हो गया। इसीलिए सफाई कलयुग में क्या होता है? परफ्यूम का बिजनेस बढ़ गया। लोग नहाते नहीं है। केवल नहाना ही नहीं, लेकिन मन की पवित्रता भी, कलयुग में मन की पवित्रता भी चली गई। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलयुग में लोग समझते केवल बाहर से नहा लेना मतलब हम लोग पवित्र हो गए, हम लोग समाज में जाने के योग्य हो गए, हम लोग सभा में बैठने के योग्य हो गए, ऐसे कलयुग में सोचते हैं। पहले सभा आदि होता था तो लोग बहुत सतर्क होते थे। बताया गया है जो गुरुजनों के सामने जाया जाता है, वैष्णव के साधु संतों के सामने जाया जाता है, तो लोग, हम लोग क्या करते हैं? अभी के जमाने में क्या होता है? लोग साधु संतों के पास जाते हैं और क्या जानना चाहते हैं कि साधु उनको देखकर और भविष्य बताए कि उनके जीवन में क्या होगा, कैसे होने वाला है। ये प्रथा कहां से शुरू हुआ है? क्योंकि अनादिकाल से, गए युगों से ये प्रथा था, ये सभ्यता था कि साधु संत जो होते थे उनके सामने जाने से साधु आपके मन के बात को भी जान जाता है। तो इसीलिए जब साधु संतों के सामने जाया जाता है तो मन की शुद्धि, मन में क्या विचार कर रहे हो ये भी शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। लेकिन कलयुग में कलयुग में लोग मन की पवित्रता को भी खो दिए हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति, कलयुग में क्या होता है, लोग हमसे बातचीत भी कर सकते हैं लेकिन मन में, हृदय में उनका अपवित्रता हो सकता है। अपवित्रता क्या है?
द्वेष हो सकता है, दया, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मद, मत्सरी, ये सब मलिनता भरा हुआ हो सकता है। तो बताया कलयुग में, कलयुग आते आते केवल एक ही बात बचा है, वो है सत्यता। ऑल यू कैन डू इज ट्रस्ट पीपल फॉर देयर वर्ड्स। विश्वास ही केवल बचा है, सत्यता। कोई बोलेगा कि हाँ मैं ऐसा करता हूं तो ठीक है, कोई बोलेगा मैं जप करता हूं, कोई बोलेगा मैं धर्म पालन करता हूं, बस केवल सत्यता ही, केवल बात लोगों के। कलयुग में क्या होता है, जो लोग विवाह भी करते हैं तो केवल बात, प्रॉमिस के बात है कि नहीं, जबान के बात है कि नहीं, कि हाँ हम तुम्हें 7 जन्म तक साथ निभाए के वास्ते तैयार है। बस उतना में एक दो लोग राजी हो जाए, फिर विवाह हो जाए, फिर विवाह हो जाए, फिर बोले शादी के टाइम तुम बता रहा कि सब घर के काम करेगा, कपड़ा भी धोएगा, खाना भी बनाएगा, खलास। तो कलयुग में सत्यता ही एकमात्र बचा है, और वो भी धीरे धीरे जा रहा है। हम लोग देखते हैं कि लोग अपने बात का कीमत नहीं करते हैं। दे डोंट कीप देयर प्रॉमिस, दे डोंट कीप देयर वर्ड। तो इस प्रकार से कलयुग में अधर्म जो है वो धर्म को रिप्लेस कर देगा। अधर्म जो है वो धर्म को रिप्लेस कर देगा। और कैसे रिप्लेस करेगा, इसका भी भविष्यवाणी दिया है। धार्मिक कौन से लोग होते हैं, किनको धार्मिक लोग कहा जाता है, या किनको समाज में हम धार्मिक मानते हैं? ब्राह्मणों को मानते हैं कि नहीं? जो ब्राह्मण होते हैं उनको हम लोग धार्मिक मानते हैं। तो बोला धर्म ही अधर्म को हटा के, और धर्म हटा के अधर्म कायम कर दिया जाएगा। जिनको हम मान सम्मान देते हैं, जिनको हम समाज में श्रेष्ठ मानते हैं, वही लोग क्या करते हैं, उल्टा उल्टा ज्ञान वितरण करते हैं, उल्टा उल्टा कार्य करते हैं, और ऐसे धर्म का, जैसे कलयुग में बताया गया है, चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, चैतन्य महाप्रभु बताया कि कलयुग में भगवान के नाम मात्र से भगवान का पूजा हो जाता है। तो साधु संत ही आते हैं, वो बोलते हैं कि भगवान के नाम कीर्तन तो होना चाहिए, लेकिन थोड़ा ऐसा भी होना चाहिए, थोड़ा वैसा भी होना चाहिए। वही अधर्म कर देंगे। हम लोग जानते हैं कि धर्म में नशीली पदार्थों का उपयोग नहीं करना है, लेकिन हमारे समाज में जिनको हम श्रेष्ठ मानते हैं, वही कहते हैं अरे शिव जी भी भांग पीते थे तो हम लोग भी पिएंगे। ऐसे ही अधर्म धर्म का ये कर देगा कि नहीं? हम लोग देखते हैं अभी जैसे फगुआ चल रहा है ना, तो लोग चौताल गाते हैं। फगुआ के दिन भी ऐसे होता है। लोग क्या करते हैं, वो बुढ़वा मंगर आते आते वो जूस में, कोक में रम चला जाता है, ये होता है। ऐसे होता है कि नहीं होता है ना? तो इसे अधर्म धर्म को हटा देगा, अधर्म धर्म को हटा देगा। फिर लोग समाज में अधर्म को ही धर्म मानने लगेंगे। हमारे आगे वाले वंशज जो है, हमारे बच्चे जो है, ये जब तक वे समझदार बने तब तक तो वो अधर्म को ही धर्म मानने लगे। सही बात है कि नहीं? हम लोग देख रहे हैं हमारे समाज में अभी भी ऐसा होता है। हमारे बच्चे अब ऐसे विचार करने लगे हैं। मैकडोनल्ड्स में जाते हैं, बर्गर किंग में जाते हैं, तो बच्चे ये विचार कर रहे हैं, जब हम लोग अंडे खा सकते हैं, हम लोग मुर्गी खा सकते हैं, बकरी खा सकते हैं, तो गौवा खाने में क्या तकलीफ है? सही बात है कि नहीं? मांस तो मांस है। फिर आगे चल के ये भी होगा कि जब गौवा भी खाते हैं तो इंसान भी मर जाए, उसका भी मांस खा लो, कोई फर्क थोड़ी है। ऐसा होगा, समाज का ऐसा दशा आएगा। तो ये दामोदर पंडित और मुरारी गुप्ता ये चर्चा कर रहे हैं कि कलयुग में इस प्रकार से प्रजा वर्णाश्रम धर्म के नियमों का वर्जन कर देगा। लोग धर्म के नियमों को नहीं पालन करना चाहेंगे, दे विल रिजेक्ट। और कली के घोर प्रभाव से हर एक व्यक्ति पाप में हो जाएगा और अधर्म से एडिक्टेड हो जाएगा। एडिक्शन हो जाता है ना, जैसे हम सभी लोगों का फोन का एडिक्शन हो गया है? अब तो हम लोग घर में बैठते भी हैं, 4 ही लोगों का परिवार है, अगर 4 लोग साथ में बैठते तभी भी 4 लोग अलग अलग फोन देख रहे हैं। खाने के समय भी टेबल पर बैठते हैं तो सब लोग अलग अलग फोन देख रहे हैं। एडिक्शन हो जाएगा। एडिक्शन मतलब
केवल दारू का एडिक्शन नहीं होता है, आदमी केवल तंबाकू का एडिक्शन नहीं होता है। अभी लोग अच्छे हो गए हैं, कुछ कुछ लोग तंबाकू नहीं पीते हैं, नशा नहीं करते हैं, ये सब का एडिक्शन नहीं है, नशेड़ी नहीं है, सब फनोड़ी हो गए, मोबाइलेडी हो गए फोन का एडिक्शन हो गया सभी को। हम लोग देखते हैं, हमारे साथ भी ऐसा होता है। हम लोग दो लोग मिलते हैं, 2-4 रामजोई करते हैं, 2-4 बात करते हैं, उसके बाद में सामने सामने बैठे होते हैं, लेकिन अपना अपना फोन देख रहे हैं, दूसरा बात भी कर रहा तभी हम लोग फोन देख रहे हैं। ऐसे कलयुग में क्या होगा, इररिलीजियस एक्ट का लोग एडिक्शन हो जाएगा और बारंबार करेंगे वही काम। और तो नारद मुनि जो देव ऋषि हैं, ऋषियों में सबसे महान है, वो इस प्रकार से मानवता के प्रति दया उनके हृदय में उत्पन्न होते हुए वे निर्णय लिए कि वे कलयुग में पूरे पृथ्वी का भ्रमण करते हैं कि देखने के लिए कि पृथ्वी का क्या दशा है। जब वो ऐसे पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो कली काल का सर्प है वो सभी लोगों को पाप में निगल गया है, हैव स्वॉलोड एवरीवन इन द सिंफुल एक्टिविटीज ऑफ कलियुग। वो निगल गया एकदम पाप में। पाप जो है वो आदमी को निगल गया, मतलब लील गया एकदम, पूरा के पूरा लोग पाप में एडिक्शन हो गया सभी लोगों का। नारद मुनि अपने आप में विचार करते हैं कि किसी न किसी प्रकार से मैं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि केवल भगवान ही धर्म का स्थापना कर सकते हैं। और कलयुग की दशा देखते हुए वे बोले कि ये तो किसी और के लिए असंभव है। हम लोग आज भी देखते हैं साधु संत धर्मों का स्थापना करते हैं, लेकिन साधु संतों को भी धर्म का स्थापना करना कितना कठिन है। आजकल तो लोग साधु संतों को घर में बुलाते भी नहीं है? और अगर बिन बुलाए भी आ जाए तो हम लोग सोचते हैं कितना जल्दी से इसके 25 सेंट दे दो और ये चला जाए। हम लोग सोचते हैं कि केवल इसको दान देके भेज दो। कोई साधु संतों का स्वागत करना भी नहीं जानता है। मुझे याद है हमारे घर में जब हम छोटे छोटे थे, गांव में रहते थे, तो गांव में पंडित ही जानो साधु होता था। एक पंडित एक गांव में होता था। तो पंडित हमारे घर पे जब आ जाए तो हमारे आजा जी थे, आजी थी, और फुआ थे, काका लोग थे, दादा लोग थे। तो घरे अगर पंडित आ जाए तो सबसे पहला लोग क्या करे, फूल थारी लोटा लेके पहले पंडित के गोड़ धोआए। सही बात कि नहीं? फिर उसके फूल के थाली में मतलब कि पवित्र साफ रूप से उसके भोजन फल आदि देवे की कोशिश करे। तो ये स्वभाव है कि घर पे मेहमान भी आ जाए तो पानी पूछना चाहिए, बैठने का स्थान देना चाहिए। तो ये सभ्यता था। अब तो हमारे घर पे साधु आए तो हम लोग हो सके तो द्वारी पे खड़े रहे कि घर में भीतर नहीं आ जाए, हो सके तो खड़े खड़े लौटाड़ दे इसके। तो ये सब सभ्यता चला। इसीलिए बोला कि ये जो अधर्म है, जो पाप है, वो लोगों को निगल गया है। तो इसीलिए भगवान ही ये धर्म जो इसको स्थापित कर सकते हैं। जो वेद और अगम शास्त्रों में भगवान की इच्छा भगवान के भक्तों की इच्छा के साथ सम्मिलित होता है। जैसे बताया गया कि हमको भगवान को शरणागत होने के लिए अपने इच्छा को भगवान की इच्छा से जोड़ना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से भगवान अपने इच्छा को पवित्र भक्त के इच्छा से जोड़ देते। अब नारद जी इच्छा किए कि कलयुग के पापी लोगों का कल्याण हो, तो भगवान भी इससे, जब भक्त इच्छा कर दे तो भगवान भी नकार नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से नारद जी विचार ही कर रहे थे कि अगर मैं भगवान श्री कृष्ण का सच्चा सेवक हूं तो मुझे भगवान को इस कलयुग में लाना होगा। इसीलिए जो सच्चा साधु होता है, जो सच्चा संत होता है, वो क्या करता है, वो भगवान जैसा काम करता है। जैसे प्रभुपाद जी क्या किए, प्रभुपाद जी सारे विश्व को कृष्ण देने का कोशिश किए, लोगों तक कृष्ण पहुंचाने का कोशिश किया। तो नारद जी इसी भाव में कहते हैं कि अगर मैं सच्चा भक्त हूं तो मेरा कर्तव्य है कि मैं कलयुग के लोगों तक भगवान को पहुंचाऊं। तो नारद जी सोचने लगे कि मैं भगवान को कैसे प्रकट कराऊं कलयुग में। वो बोला
पहले मैं कलयुग के लोगों के कार्यों को देखूं। क्यों? कार्य देखना बहुत जरूरी है। कार्य क्यों देखना जरूरी है? क्योंकि इससे यह निर्णय लेना है कि लोग क्या करने के लायक हैं। जैसे स्कूल में हम लोग जाते हैं ना, अलग अलग कक्षा होता है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो जो टीचर होती है, जब उसको स्कूल के शुरुआत में हेडमास्टर क्लास अलोकेट करते हैं, तो पहले टीचर पहला दिन क्लास में जाती है, बच्चों को परिचय लेती है, बच्चे कौन कौन ग्रेड से पास है पिछले क्लास में, तो उसके ऊपर फिर जो सिखाने का, जो दूसरे अगले कक्षा का जो पढ़ाई है, उसको किस प्रकार से प्रदान करना है कि बच्चे बात से ज्ञान सीख जाए। तो इसके लिए करंट अफेयर्स, मतलब करंट सिचुएशन जो है वो जानना जरूरी है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पहले हमारा हालत जानना चाहते हैं, तो हालत जानने में पता लगता है कितना सीरियस है, तो उस तरह से हल्का दवा या कठोर दवा या क्या देना, तो डॉक्टर निर्णय करता है। तो इसी प्रकार से नारद जी बोले कि मैं जाके पहले लोगों का हालत तो देखूं कि ये करने लायक क्या है, क्योंकि सभी लोग तो पाप में लिप्त हो गए हैं। तो नारद जी इस प्रकार से जाते हैं, और नारद जी कहते हैं कि जब भगवान आएंगे तो भगवान के साथ में समस्त देवी देवता और भगवान कृष्ण जी के और राम जी के जो मित्र और अनुयायी हैं, उनके अस्त्र शस्त्र है, वे सब सम्मिलित रूप में प्रकट हो। जब भी भगवान आते हैं तो भगवान सांगोपांगास्त्र पार्षदम, भगवान संग में किसको लेकर आते हैं? सांगोपांगास्त्र उप अंग अस्त्र, भगवान के जो अस्त्र शस्त्र है वो भगवान लेके आते हैं। पार्षदम मतलब जो भगवान के पार्षद हैं, भगवान के जो फॉलोअर्स है, भगवान के जो सर्कल्स है, भगवान वो लेकर आते हैं। इसीलिए हनुमान जी आते हैं, तो हनुमान जी अब संसार के वानर नहीं है, वो अयोध्या भगवत धाम, गौलोक वृंदावन धाम, जो आध्यात्मिक अयोध्या है, वहां साथ में आते हैं। राम आते हैं तो आदि लक्ष्मी सीता जी जो है वो वैकुंठ से आती है। यहां की कोई स्त्री लक्ष्मी नहीं बन जाती है, भगवान अपने पार्षदों को लेकर आते हैं। इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी जब आते हैं, सीता का हरण हो जाता है, वन में भटकते हैं, तो वो साधारण नहीं है। यहां तक कि रावण और कुंभकर्ण भी जो थे, वो भी भगवत धाम वैकुंठ के थे, वो संसार के नहीं थे। वे तो जय और विजय थे, जिन्होंने 4 कुमार साधु संतों का अपमान कर दिया, उसके दंड स्वरूप उनको वैकुंठ से निकाल दिया गया। बहुत अच्छा सीख है। साधु संतों का अपमान करने से हम वैकुंठ से निकाले जाते हैं। इसलिए जब हम साधु संग में होते हैं तो बहुत सतर्क होना चाहिए। जैसे हम लोग भक्त मंडली में होते हैं तो एक दूसरे को, क्योंकि हर एक व्यक्ति भगवान का भक्त है। 4 कुमार भी भगवान के भक्त थे। उस समय वो निराकारवादी थे, भगवान के रूप में नहीं विश्वास करते थे, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति थे, ट्रांसेंडेंटलिस्ट थे। इसीलिए तो वो बैकुंठ के द्वार तक पहुंचे। जब बैकुंठ के द्वार पे पहुंचे तो जय और विजय ने उनको रोक दिया कि बैकुंठ में तो केवल जो भगवान का भक्त है वही आ सकता है। तो भगवान विष्णु तुरंत दौड़े दौड़े आए द्वार पे। तो भगवान विष्णु के कमल चरण में जो तुलसी अर्पण हुआ था, उसके महक जब 4 कुमार के नाक में गए, उन्होंने सुगंध लिया, तो उनका जो विचार है वो परिवर्तित हो गया। आप लोग देखते हैं ना, हम लोग जब भगवान की आरती करते हैं, जब भगवान को फूल अर्पण किया जाता है, उसको स्मेल किया जाता है, नरसिंह भगवान का जो अतर अर्पण किया जाता है उसको महका जाता है। दीज आर ऑल ट्रांसेंडेंटल प्रसाद है। भगवान प्रसाद मतलब केवल खाने की वस्तु नहीं, फूल भी प्रसाद है। भगवान को जो स्नान किया जाए, वो जल जो सबके ऊपर छिड़का जाता है, वो भी प्रसाद है। जब भगवान की आरती होती है, जब आरती से बाहर घुमाया जाता है, कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम लोग आरती बाहर घुमा रहे हैं, मतलब हम लोग जो सब फोटो दीवार पे टंगा है उसको सब घुमा रहे हैं। नहीं, वो जब भगवान को अर्पण हो जाता है तब प्रसाद हो जाता है। भारत में आज भी सभ्यता है, कई कई मंदिरों में जब आरती से बाहर घुमाया जाता है तो मतलब प्रसाद है, तो सभी लोग हाथ ऊपर करके ऐसे प्रसाद लेते हैं। तो हम लोग फिजी में तो कम लोग हैं, तो कम लोग में तो हम लोग आरती घुमा देते हैं। इंडिया में तो लाखों लोग एक साथ मंदिर में घुस जाते हैं, हो जाते हैं।
तो इसे भगवान का प्रसाद हम लोग सब कोई लेते हैं। तो यहाँ बताया गया है इस प्रकार से वो कलयुग का हालत देखना चाहते थे। बताया गया है, मुरारी गुप्ता दामोदर पंडित को कहते हैं कि महान महान देवी देवता जैसे ब्रह्मा, नारद, यहां तक कि दुर्गा देवी पृथ्वी पर प्रकट हुई जब भगवान के साथ में वो प्रकट होते हैं। यहां तक कि द्वारका में जो यदुकुल के परिवार थे, पार्षद थे, वे सब भगवान के साथ में प्रकट होते हैं। तो मुरारी गुप्ता कहते हैं कि मैं आप चैतन्य गौरंग महाप्रभु जो सभी अवतारों के सार है, सब अवतार सार शिरोमणि, ही इज द एसेंस ऑफ ऑल द भगवान के अवतार। एसेंस ऑफ सब अवतार क्या है? भगवान जब भी प्रकट होते क्या करने के लिए? परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृत लोगों को विनाश करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, और परित्रणाय साधुनाम, साधु संतों को निवारण करने के लिए। तो कलयुग में बताया गया, मुरारी गुप्ता कहते हैं कि कलयुग में क्योंकि हर एक व्यक्ति पाप में लगा हुआ है, तो हर एक व्यक्ति तो दुष्कृत है। परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, हर एक व्यक्ति तो दुष्कृत अवस्था में है। अगर भगवान को दुष्टों का संहार करना है तो कलयुग में भगवान को फिर सभी लोगों को मारना पड़ेगा। सभी लोग कुछ ना कुछ दुष्टता तो करते हैं। इधर का माल उधर, इधर का उधर, कुछ ना कुछ तो करते हैं, कुछ ना कुछ दुष्टता तो करते हैं, तो सभी लोग तो मारे जाएंगे। तो बोला दुष्ट को नहीं मार सकते कलयुग में। अगर हम लोग केवल भगवान चाहते हैं कि हमारा दुष्टता जो है, जो हमारा बैड हैबिट्स है, जो हमारा सिंफुल हैबिट्स है, केवल वो अगर मारा जाए तो अगर व्यक्ति बुरा कार्य करे नहीं तो आप संत हो जाएगा कि नहीं? पाप नहीं करेगा व्यक्ति संत हो जाएगा, संत हो जाएगा व्यक्ति शांत हो जाएगा। सब लोग संसार में कहते हैं पीसफुलनेस चाहते हैं कि नहीं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी कहते हैं कि केवल भक्त ही शांत है, बचा सब कुछ अशांत है। भक्त क्यों शांत है? क्योंकि भक्त जानता है भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरा। प्रभुपाद जी कहते हैं पीस फॉर्मूला है। साधु संत ये जानते हैं कि सभी कुछ के भोक्ता जो है वो भगवान है, सभी कुछ के कर्ता धर्ता जो है वो भगवान है। हमारे देश में भी जो होगा, जो हमारा वातावरण में होगा, जिसके कारण से हमको दुख मिलेगा या सुख मिलेगा, ये सब वास्तविकता में हमारा सम्मिलित कर्म है। कर्म बहुत ही प्रबल है, बहुत ही प्रबल है। हम लोग सोचते हैं अमुक व्यक्ति मुझको दुख दे रहा है, अमुक व्यक्ति के कार्य से ऐसा हो रहा है। वास्तविकता में हमारा खुद का कर्म है, इसीलिए हम लोग अलग अलग अवस्थाओं, अलग अलग वातावरण से गुजर रहे हैं। तो इस प्रकार से बोला कि दुष्टता को नाश करने के लिए, परंतु बताया गया है नारद जी कहते हैं कि भगवान को बहुत ही अनुकंपा करना पड़ेगा। कृष्ण हैज टू बी मोस्ट मर्सीफुल। बोला जितना राम रूप में भगवान दया किए, जितना कृष्ण रूप में दया, कलयुग में भगवान को इससे भी अधिक दया करना पड़ेगा, इससे भी अधिक दया करना पड़ेगा। ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण ने दया करके दिखाया है। पूतना जो थी वो माता के रूप बना के भगवान को स्तनपान कराना चाहिए, लेकिन वो जहर देके कृष्ण को मारना चाहती थी, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको माता का दर्जा दिया आध्यात्मिक जगत में, क्योंकि वो भगवान को स्तनपान कराने का प्रयास की। लेकिन बोला नारद जी कहते हैं कि भगवान को उससे भी दयालु होना पड़ेगा, उससे भी दयालु होना पड़ेगा कलयुग में, क्योंकि कलयुग के लोग बताया गया है being too attached to material existence, the people of Kalyuga refuse to accept the holy name. बोला इतना लोग असक्त हैं संसारिक कार्यों से कि वो भगवत नाम भी कलयुग में बताया गया केवल नाम मात्रेण पूजते भगवान हरि, केवल नाम मात्र से
भगवान हरि का पूजा हो जाता है, लोग वो भी नहीं स्वीकारते। लोग वो भी नहीं स्वीकारते। लोग भगवान के नाम जप करने के लिए, मतलब भगवान के नाम लेने के लिए समय नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग संसार के कार्यों में लगे। सही बात है कि नहीं? इतना इजी है भगवान के नाम लेना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना सरल है, लेकिन लोग इतना भी नहीं कर पाते। लोग इतना भी नहीं कर पाते। अगर लोगों को कहे हमारे जीवन का दैनिक नियम बना ले कि हम केवल एक माला रोज जप करें, 108 बार भगवान का नाम बोले, या 2 माला करें, एक सुबह एक शाम करें, लोग बोलेंगे हम लोग के पास टाइम नहीं है। 16 माला के तो बात ही छोड़ दो। तो हम लोग एक माला भी नहीं कर पाते। क्यों? नारद जी पहले से ही बता दिए, क्योंकि कलयुग में लोग भौतिक प्रबंधों के लिए इतने आसक्त है। हम लोग इतना कोशिश करता है। मैं तो अपना खुद का अनुभव आपको बताता हूं कि मैं कह सकता हूं कि आई हैव गॉट रियल टाइम एक्सपीरियंस कि कभी कभी लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए या सांसारिक रूप से सांसारिक व्यवस्था देने के लिए अगर लोगों को सहयोग देने का कोशिश करो या कितना भी कोशिश करो, लेकिन भाग्य में नहीं होगा, वो सब निष्फल हो जाएगा। लेकिन लोग इसको समझते नहीं है। भौतिक आसक्ति के कारण लोग इसको समझ नहीं पाते। भौतिक आसक्ति क्या है? सबसे पहला आसक्ति तो हमारा अपना खुद का शरीर का आसक्ति है। हम लोग कोई नहीं सोचते कि हम लोग मर जाएंगे। हम लोग कोई नहीं सोचते कि एवरी डे हम लोग बूढ़े हो रहे हैं। एवरी डे वी आर डाइंग। फिर आसक्ति, ये शरीर से जो उत्पन्न हमारा परिवार जो है उसकी आसक्ति। मरने पर हमारे साथ में कुछ नहीं जाएगा। ऑल यू कैन टेक इज योर ओन कॉन्शियसनेस। और हम लोग अपना कॉन्शियसनेस तैयार करने के लिए बिल्कुल सहयोग नहीं देना चाहते या ऐसे कार्यों को नहीं करना चाहते। तो बोला कलयुग में लोग भगवत नाम इतना सरल है, वो भी स्वीकार करने से नकार देंगे। While chanting the holy names of Krishna, sometimes Narad would cry or laugh loudly. बताया कि भगवत नाम लेने से जिसको भगवान का अनुभूति हो जाएगा, तो बोले भगवान के नाम लेगा तो आंखों से अश्रु गिरेगा या हंसी होगा भगवान के आनंद में। लेकिन कलयुग के लोग इन सब वस्तुओं को केवल बाहरी रूप से, लोग सोचते हैं कि थोड़ा पूजा पाठ करे आदमी, फिर थोड़ा देरी में कोई खेले लगे, कुछ आ जाए उसके ऊपर है। अगर भगवान के अनुकंपा इसे आ जाता तो आदमी के तो छाती फट जाए। ऐसे थोड़ी ही हम लोग खाली नवरात्रि में थोड़ा से नियम कर लेगा और फिर हम लोग सब शुद्ध हो जाएगा। ये शुद्धता तो जीवन का हिस्सा होना चाहिए। जीवन का हिस्सा होना चाहिए। ऐसे भी हम लोग अशुद्ध वस्तु भी आहार कर लेंगे तो कितने समय लगेगा इस बॉडी सेल्स को बदलने में, तो ऐसे थोड़े ही हो जाता है। लेकिन कलयुग में बताया लोग ये सब, तो इस प्रकार से लोग बोला कि कलयुग के लोग क्या करेंगे, वे कलयुग के प्रभाव के कारण, कली के प्रभाव क्या है बोले, जैसे एक व्यक्ति के ऊपर जहर, अगर व्यक्ति जहर पी ले, वो धीरे धीरे उसके शरीर में जैसे फैलता है, व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, पहले तो बेहोश हो जाता है फिर मर जाता है। ऐसे कलयुग के प्रभाव से व्यक्ति सब मूर्छित हो गए, सबके बोले कला बदल गया है। और क्या हुआ है कलयुग में कि लोग टोटली भगवान को भूल गए, टोटली फॉरगेटिंग कृष्णा। पीपल वेर मैडली परस्यूइंग सेंस एंजॉयमेंट। Their hearts found delight in the endless waves of lust, anger, greed, envy, illusion and madness. बोले व्यक्तियों का हृदय जो है किसमें आनंद पाता है? आनंद उसको लगता है काम में, क्रोध में, लोभ में, द्वेष में, मोह में।
कलयुग में लोग क्या बोले? मोह मतलब इग्नोरेंस। आदमी बोले इग्नोरेंस इज ब्लिस। हम में जानो, कभी कभी कोई आदमी कोई के प्रॉब्लम बताए, थोड़ा मदद मांगे, बोले हम तो सुना ही नहीं, ना जानो ना बोल। इग्नोरेंस इज ब्लिस। कलयुग में लोग इसमें आनंद पाते हैं। अन्य युग में, सत्युग में अज्ञानता तो दुख का कारण है। अभी कलयुग में भी अज्ञानता। क्या अज्ञानता है? भगवत अज्ञानता। क्या अज्ञानता है? आत्मा का अज्ञानता। क्या अज्ञानता है? आत्मा के परमात्मा के साथ संबंध की अज्ञानता, आत्मा को भगवान की सेवा करना, इसकी अज्ञानता। लेकिन कलयुग में बोला कि लोग अज्ञानता में आनंद उठाएंगे, ग्रीड में, लोभ में लोग आनंद उठाएंगे। व्यक्ति दूसरा के हत्या करके उसके वस्तु हड़प ले, लोगों को मजा लगता है। एनवी, द्वेष में लोगों को मजा लगता है। दो व्यक्ति झगड़ा करे, तीसरा व्यक्ति को आनंद आता है। और इल्यूजन और मैडनेस, पागलपना में भी, पागलपना में। अभी इस सप्ताह लोकल न्यूज़पेपर में वो एक डॉक्टरनी का वो आया था ना, बोले अभी क्या होता है, किसी प्रकार का पिल मिलता है, बच्चे क्या करते हैं, उसको पी लेते हैं, फिर हफ्ता भर हाई रहते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या करते हैं, उनको ताकत भी बढ़ जाता है। ऐसे तो लोग ये पागलपना में लोग आनंद ले रहे हैं। और फिजी में देखो, वास्तव में मेथाम्फेटामिन इट्स नॉट फॉर फिजी मार्केट, इट्स फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, बट ट्रांजिट में फिजी में इतना देर फैल गया है, लोग एवरी डे कोई ना कोई ड्रग में पकड़ाता है। लेकिन लोग ये पागलपना में खुश है। लेकिन वो फिर 5-10 साल बाद जब आंख कान सब सड़ के गिरने लगेगा, तब टू लेट। काम वासना में लोग इतना भारी आनंद लेते हैं। अभी बोला 1 साल में फिजी में HIV का केस डबल हो गया, इन्फेक्टेड पीपल डबल हो गए। लोग इसमें आनंद लेते हैं। जिसको एड्स हो जाएगा, वो उनके शरीर के अंग सब सड़ जाएंगे धीरे धीरे जब सीरियस होगा। लेकिन लोग इतना शॉर्ट साइटेड है, लोग देखते नहीं कि किसमें हमारा भलाई है। तो बोले लोगों का हृदय जो है काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर्य में आनंद पाएगा। और लोगों का जीने का ज्ञान का होगा, फिलॉसफी क्या होगा, लोग जीने के लिए क्या उनका क्या स्लोगन होगा, मैं और मेरा। लोग केवल यही जानेंगे, मैं और मेरा, मैं ही सब कुछ हो और सब कुछ मेरा है, या जो मेरे से संबंधित है बस। लोग इसलिए करेंगे। बोला कि इस प्रकार से वे अपने बहुमूल्य मनुष्य जीवन को नष्ट कर रहे हैं और कभी अपने जो सच्चे मित्र है, कौन हमारे सच्चे मित्र है? परमात्मा, भगवान हमारे सच्चे मित्र हैं, उसके बारे में कोई प्रश्न नहीं करेगा। एवरीवन इज लुकिंग फॉर फॉल्स फ्रेंडशिप इन दिस वर्ल्ड। हम लोग झूठे मित्रों का झूठे मित्रता करते हैं, और जब मित्र हमारे भाग जाते हैं तो अपने आप को सांत्वलन देते हैं। A friend in need is a friend indeed, just feel good। भाई मूर्खता आपका था कि आपने पहले ही गलत मित्रता किया है। सच्चे मित्र तो परमात्मा है। आज मनुष्य हो तो आत्मा के साथ में परमात्मा है, कल जानवर बनोगे कर्म के अनुसार तो आत्मा के संगे परमात्मा रहेंगे, वृक्ष बनोगे तो आत्मा के संगे परमात्मा रहेंगे, अगर विष्ठा का कीड़ा भी बन जाओगे तो आत्मा के संगे परमात्मा रहेंगे। तो परमात्मा ही हमारे सच्चे मित्र हैं। वो बोला कलयुग में कोई सच्चा मित्र नहीं बनाता है। सच्चा मित्र होता है तो सच्ची बात बोलता है कि आप ये गलत कर रहे हो, तो हम लोग को सच्चाई नहीं चाहिए। कलयुग में सच्चाई केवल बचा है, लेकिन सच्चाई नहीं। साधु संत जो सच्चा बात बोलेगा कोई नहीं चाहेगा उसको। जो साधु संत बोलेगा आप जो कुछ कर रहे हैं करते रहो, बस लगे रहो, मुन्ना भाई MBBS। हम लोग तो खुश रहेंगे।
जब साधु बोलेगा तदा रजस्तमा भावा, साधु का वचन जो है हमारे हृदय में जो तमोगुण रजोगुण का जो गांठ है इसको काटेगा, तो हम लोग को ऐसा साधु नहीं अच्छा लगेगा, हमको ऐसा साधु नहीं अच्छा लगेगा। तो नारद जी ऐसे विचार करते हुए नारद जी पहुंचे द्वारका। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण उसी समय सत्यभामा महारानी के महल से रुक्मिणी के महल में गए हुए थे, और रुक्मिणी जी वही भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश का स्वागत करते हुए, और स्वागत करते हुए जब वो भगवान के चरण पखारी तो रुक्मिणी जी रोने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे रुक्मिणी जी को कि क्या हुआ, क्यों आप रो रही हो, क्या मैंने मुझसे कुछ गलती हुआ है, या मैंने तुमसे खिलवाड़ किया था, तुम वो बात माइंड कर लिया कि किस कारण से आप रो रही हो। तो रुक्मिणी देवी कहती है कृष्ण से कि आपका हृदय जो है वो सभी गुणों से परिपूर्ण है, सभी वस्तुओं का ज्ञात रखता है, कैसे आप मेरे रोने का कारण नहीं समझ पा रहे हो। वो रुक्मिणी जी बोली कि जिस समय रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के चरण को पखार रही थी, फीट को वॉश कर रही थी द्वारकाधीश के, तो वो बोला कि भगवान के चरण जो है वो सबसे पावरफुल है। बोले जो भगवान के चरण को पकड़ता है उसका जन्म मृत्यु के चक्कर छूट जाता है। सोचो भगवान के चरण में कितना शक्ति है। ये विचार करके रुक्मिणी जी सोच रही थी कि हमारा कितना भाग्य है कि हमें भगवान कृष्ण जो है, जिनके चरण में ये शक्ति है जीवों का उद्धार करने का, वो भगवान मुझे पति रूप में स्वीकार प्राप्त है। और इस प्रकार से बोला कि सारा संसार जो पवित्र भक्त हैं आपके, बोले आपके कमल चरणों का सुगंध जो है वो 10 दिशाओं में फैला हुआ है। केवल आपके कमल चरणों के सुगंध से एक व्यक्ति मृत्यु और बुढ़ापा से मुक्त हो जा सकता है। जैसे 4 कुमार है, भगवान श्री विष्णु के कमल चरणों के सुगंध के प्रभाव से वे प्योर डिवोटीज हो गए। 4 कुमार आज भी 4 कुमार है, वो बूढ़े हुए ही नहीं कभी। इसीलिए बच्चों को भगवान की भक्ति में लगा दो। आप तो बूढ़े हो चुके हो, लेकिन आप जवान हो सकते हो। ये शरीर में नहीं रिवर्स हो गए, अगले जन्म में आध्यात्मिक वैकुंठ में शरीर प्राप्त करोगे, गोलोक वृंदावन में शरीर प्राप्त करोगे। शरीर भी नहीं होगा, वो दिव्य स्वरूप होगा। शरीर तो संसारिक रूप से पंच धातु का होता है, दिव्य जो हमारा फॉर्म होगा। तो रुक्मिणी जी कहती है जो आपके कमल चरणों का अमृत का पान करता है वो दिन और रात और ये समय के प्रभाव से दिव्य ट्रांसेंड कर देता है। बताया गया है वो चन्नामृत पीते हैं, वो मंत्र बोलते हैं ना कि हम जो चन्नामृत प्राप्त करता है वो मृत्यु को पार कर देता है। तो रुक्मिणी जी कहती हैं भगवान के चरण पखारते हुए इस प्रकार से, जो पवित्र भक्त प्रेम से आपके कमल चरणों को पकड़े हुए हैं, उन भक्तों का सारा विश्व पूजन करता है। सही बात है कि नहीं? प्रभुपाद जी जो कृष्ण प्रस्थाय भूतले नमाम विष्णु पदाया कृष्ण प्रस्थाय। कृष्ण प्रस्थाय मतलब हैविंग टेकन शेल्टर द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। जो कृष्ण के कमल चरण को पकड़ता है उस व्यक्ति को पूरा दुनिया पूजा करने लगता है। जो भगवान के भक्त है, जो वैष्णव साधु संत है, उनको सारा दुनिया पूजा करने लगता है। एंड प्रभुपाद जी इज अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल। इसीलिए प्रभुपाद जी को उस दिन मैं
यूट्यूब में एक वीडियो देख रहा था, तो वृंदावन के गोस्वामी मंदिर का एक गोस्वामी है, वो बोल रहे थे कि ऐसे तो लोगों को जगत गुरु का उपाधि मिलता है, एक पोजीशन मिलता है। जैसे भारत में कोई ब्राह्मण समिति होता है, सनातन धर्म का कोई समिति है, तो वो कोई साधु संत को नियुक्त कर देता है कि वो तुम बहुत ढेर वेलफेयर वो किया है, तो इसीलिए तुम जगत गुरु हो। तो गोस्वामी बोल रहे थे कि प्रभुपाद जी, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को जगत गुरु का कोई उपाधि नहीं मिला है, उन्होंने कोई उपाधि नहीं प्राप्त किया है, उन्होंने अचीवमेंट किया है। उसको कोई उपाधि दिया नहीं, उसको कोई टाइटल बेस्टो नहीं किया है, कोई उसका नामकरण नहीं किया। जैसे कोई पैदा हो तो लड़का का नाम नहीं दो, उसका नाम दे दो। लोग क्या कहते हैं, दुनिया में नाम कमाना पड़ता है। अगर आपको केवल नाम दे दे प्रिंस लक्ष्मण, इसका मतलब नहीं है कि आप राजघराना में हो गए। प्रिंस अगर बन जाओ, इतना धन दौलत सब एकत्र कर दो, सबसे रिच पर्सन हो जाओ, तो आप प्रिंस हो जाओगे। तो इसे प्रभुपाद जी केवल उपाधि से जगत गुरु नहीं है, प्रभुपाद जी का अचीवमेंट है। प्रभुपाद जी ने वो करके दिखाया है कि कृष्ण के कमल चरण को पकड़ा है तो सारे विश्व में कृष्ण को दे सका है। और क्योंकि सारे विश्व में प्रभुपाद जी कौन देश में नहीं गए, श्रील प्रभुपाद जी का पुस्तक के माध्यम से जो कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने वाले कौन देश में लोग नहीं है, तो प्रभुपाद जी जगत गुरु हुए। तो रुक्मिणी जी कहती हैं, पवित्र भक्त जो आपके कमल चरणों को पकड़े हुए हैं, उनको सारा विश्व पूजन करता है। और बताया गया है कि सारा जगत जो है वो मंगलमय हो जाता है जहां पर ऐसे भक्तों के कमल चरण पड़ते हैं जो आपके कमल चरण को पकड़े हुए हैं। बोला कि सारा जगत मंगलमय हो जाएगा जहां ऐसे साधु संतों के कमल चरण पड़ते हैं। इस साल हमारे फिजी में प्रभुपाद जी को कमल चरण इस देश में पड़े हुए 50 वर्ष हो रहे हैं। दिस इज द 50th एनिवर्सरी। इसीलिए सितंबर में हम लोग फिजी फेस्टिवल करेंगे विच सेलिब्रेट्स प्रभुपाद्स 50th एनिवर्सरी, और हमारे सुवा मंदिर का 20वां ब्रह्मोत्सव होगा। भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हुए 20 साल हो गए। तो रुक्मिणी जी कहते, देखिए द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के जब रुक्मिणी जी चरण पखार रही होती है तो रुक्मिणी जी रोने लगती है और कृष्ण से ये बात बोलती है कि आपके जो भक्त कमल चरण को पकड़े हुए हैं, उनके चरण जहां पड़ जाए वो जगत कल्याण हो जाए, वो स्थान मंगलमय हो जाए। तो बोला कि ऐसे भगवान की शक्ति है, ऐसे कृष्ण की शक्ति है कि जो उसके संपर्क में आए उसके भी भगवान मंगलमय कर दे, उस स्थान को मंगलमय कर दे। तो रुक्मिणी जी बोले कि हे भगवान, आप इतना सब कुछ करते हो, लेकिन आप फिर भी राधा रानी के प्रेम के अधीन हो। जो भगवान सबको मंगलमयता करते हैं वे भगवान राधा रानी के बंधे में बंधे हुए हैं, बंधन में बंधे हुए। तो बोला कि ये विचार करते हुए ये अद्भुता मुझे अभी भी समझ में नहीं आता है। लक्ष्मी जी जो आपके चरण को हमेशा सेवा करती रहती है, उससे भी कई अधिक ज्यादा राधा रानी आप प्रिय है, क्योंकि आप राधा रानी के अधीन हैं। बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण वहां नहीं जाते हैं जहां राधा रानी नहीं होती है, राधा रानी वहां नहीं जाती है जहां गोवर्धन नहीं होता है, गोवर्धन वहां नहीं जाता है जहां वृंदावन नहीं होता है, वृंदावन वहां नहीं होता जहां व्रज नहीं होता है। तो ऐसे बोला कि भगवान को बोला कि जो तीनों लोग, जो सभी को भगवान जो पालन पोषण करने वाले हैं, सभी का पालन पोषण करने वाला भगवान खुद राधा रानी से कैसे बंध गया है, आप कैसे। तो उस समय जब ये वार्तालाप हो रहा था रुक्मिणी और कृष्ण में, उसी समय नारद जी का आगमन वहां पर हुआ और उनका हृदय व्याकुलता से भरा हुआ था और वो असंतुष्ट दिख रहे थे। भगवान नारद जी को देखा, नारद जी वाज लुकिंग वेरी डिस्टर्ब्ड। रुक्मिणी देवी खड़ी होकर उसको स्वागत किया और भगवान श्री कृष्ण
ने नारद जी को आसन दिया बैठने के लिए। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में द्वारकाधीश गृहस्थ का धर्म निभा रहे थे, वो उदाहरण सेट कर रहे थे। तो भगवान स्वयं उठकर नारद जी को स्थान दिया, नारद जी के चरण पखारे और उनको गले लगाते हुए और नारद जी से नारद जी का हाल पूछे। नारद जी अश्रु से भरे हुए आंखों से और उनके रुकते हुए आवाज में वो नारद जी बोले, भगवान श्री कृष्ण को देखे और बोले कि, और देखते हुए बोल नहीं सके, केवल नारद जी भी रोने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण नारद जी को कहते हैं कि आप साफ साफ बताएं कि आप क्यों दुखी हो और क्यों डिस्टर्ब्ड हो। बोला कि यू आर डियर टू मी देन माई ओन लाइफ, आई नो ऑल्सो दैट आई एम योर वेरी लाइफ एंड सोल, इट डिवास्टेट्स मी टू सी यू इन सच अ कंडीशन। कृष्णा नारद को कहते हैं कि तुम मेरे प्राण हो, गोविंद को है ना वैष्णव प्राण, और वैष्णव जो कहता है कि गोविंद उसका प्राण है। तो बोला कि आप क्यों ऐसे अवस्था में। तो नारद जी ने कहा कि मैं क्या कहूं भगवान, आप तो सभी कुछ के ज्ञाता है, परमात्मा के रूप में आप सभी कुछ जानते हैं, और आपके नाम को गाते हुए बोला कि नारद जी कहते सिंगिंग योर होली नेम्स एंड क्वालिटीज इज माय नेक्टेरियन फूड स्टार। आत्मा का भोजन जो है वो क्या है, भगवत नाम। नारद जी कहते भगवान आपके महिमा गाना और आपके नाम गाना यही हमारा भोजन है। बोला इस प्रकार से मैं आपके दिव्य गुणों से प्रभावित होकर सारे विश्व में भ्रमण करते हुए आपके महिमा का प्रचार प्रसार करता हूं, लेकिन जब आपका नाम उच्चारण करते हुए नहीं सुनता हूं, मैं बद्ध जीवों को अपने अहंकार के नशे में, भौतिक कार्यों में लिप्त और कृष्ण भावना से वंचित देखता हूं, तो ये मुझे सबसे बड़ा दुख देता है। तो नारद जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को कि ये पृथ्वी का हालत ऐसा देख के बोला कि ये मुझे सबसे बड़ा दुख दिया है। इसीलिए बोला कि मुझे कोई उपाय नहीं दिख रहा है कि कैसे इस कलयुग के बद्ध जीवों का निवारण हो, इसीलिए मेरा मन हमेशा डिस्टर्ब है। हम लोग इसे कहते हैं, हम लोग कोई रिस्पेक्ट नहीं किया तो हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम लोग कोई कुछ दिया नहीं तो हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम लोग कहते हैं आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट दिस। यहां पे बोला कि साधु संत क्या डिस्टर्ब हो रहे हैं, साधु संतों का डिस्टर्बेंस है कि लोग भगवान के शरण में नहीं आ रहे हैं, लोग भगवान के नाम में, दिस इज व्हाट डिस्टर्ब्स द साधु। मुझे कोई मान सम्मान ना दे कोई बात नहीं, मुझे कोई बर्थडे नहीं विश किया कोई बात नहीं, you don't have to become upset about it. How come I do so much but no one remembered me? I am very disturbed. We should be disturbed at the suffering of the conditioned souls. इसीलिए तो साधु कोशिश करता है। हमारे भक्त लोग कल यहाँ नवा टाउन में प्रसाद वितरण करेंगे, हमारे डिवोटीज लोग यहाँ वन सम्मान जाते हैं, अलग अलग जगह भीतर भी जाते, जो लोग पीड़ित हैं किसी प्रकार से प्रसाद उन तक पहुंचे, क्योंकि प्रसाद पाने से लोगों का कल्याण होगा। प्रसाद पाने से हमारे पूर्व कर्म जो है वो नष्ट होने लगेंगे। तो ये भक्त का पीड़ा होता है। प्रभुपाद जी saw the suffering of this whole world and Prabhupada ji left his home at the age of 70 to go and deliver the world. प्रभुपाद जी 70 वर्ष के बूढ़े थे तब अमेरिका गए थे, तब ये संस्था शुरू किया। 70 में तो हम लोग ताउल बिक के घरे सूझ जाएंगे कमर ओढ़ के। आप लोग सोचेंगे मैं 70 को वृंदावन में जाके मर जाऊंगा। प्रभुपाद जी बोला 70 को मैं वृंदावन में मरने वाला नहीं हूं, मैं जगत कल्याण के लिए अमेरिका जाऊंगा। प्रभुपाद जी, सुमति मुरारजी प्रभुपाद जी के स्वामी जी क्या है, आपको ठंडे में जाके मरना है? बोले अमेरिका में जाके मरना है। प्रभुपाद जी बोला मेरा गुरु का आज्ञा है, मैं पाश्चात्य देश में जाके। तो यहाँ पे बताया कि इस प्रकार से नारद जी बोले भगवान से, ये मुझे सबसे बड़ा दुख देता है और मुझे कोई उपाय नहीं दिख रहा है कि कैसे। I have now revealed to you whatever sorrows I had in my mind. In your presence,
By the mercy of your lotus feet, I feel greatly relieved. Hearing the words of Narad, Lord Krishna smiled compassionately and said, Listen, sage Narad, somehow you have forgotten about the previous event. Narad, don't you remember the time you gave my Mahaprasad remnants to Lord Shiva? After Parvati ate some, she promised to distribute my Mahaprasad to all living entities. Lord Krishna continued, Listen, Narad, I just had a wonderful description from Rukmani. As a result of that, I want to promise you, Narad, that in the age of Kali, I will manifest in the form filled with humility. भगवान बोले कि मैं कलयुग में प्रकट होऊंगा ऐसा रूप में जो विनम्रता से, is full of humility. चैतन्य महाप्रभु क्या बोले? प्रति घरे घरे गया, go to every house, every door, knock every door and beg. करो ही भिक्षा, बेग, भीख मांगो. बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा. We must go house to house. प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, प्रहलाद नंद स्वामी महाराज. You can Google and read about him. महाराज इतने उम्र के हो गए हैं, सन्यासी है. Even today, he spends most of his time in Europe and Perth, Australia. महाराज आज भी जाते हैं. Every day he goes out on Sankirtan. He must be nearly 70 years old, but he goes out on Sankirtan every day. महाराज knows Krishna book as it is, जैसे प्रभुपाद जी लिखा है, word by word, by heart. He can read, narrate chapter after chapter after chapter of Krishna book as it is. आप बैठ के बुक देखोगे, महाराज बोलेगा एकदम वही रकम बोलेगा जैसे प्रभुपाद जी लिखा है. तो बोला कि भगवान बोला कि मैं विनम्र भाव में आऊंगा. भगवान विनम्र भाव में, I shall become a devotee of myself in order to taste the happiness relished by my pure devotees. चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण है, बोले मैं खुद ही भक्त के भाव में आऊंगा कि मेरे भक्त क्या आनंद भक्ति में प्राप्त करते हैं, मैं उसका आस्वादन करना चाहता हूं. जो डिवोटीज को जो एक्सटेसी मिलता है. Not only will I experience the bliss of prema bhakti, but I will give it out to everyone in the world. बोला जो प्रेम भक्ति है मैं केवल उसका आस्वादन नहीं लूंगा, लेकिन ये मैं, इसीलिए बताया बोले भगवान नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, प्रदान कर दिया. कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया. कृष्ण प्रेम, लोग वैकुंठ जा सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं, पाप से छूट जाओ, लेकिन कृष्ण प्रेम मतलब कृष्ण विल बिकम योर सबऑर्डिनेट. कृष्ण तुम्हारे बाध्य में आ जाएंगे, कृष्ण तुम्हारे बंधन में आ जाएंगे. माता यशोदा छड़ी दिखाती है कृष्ण को तो कृष्ण डर के मारे रोने लगते हैं, आंखों से आंसू गिरने लगते हैं. राधा रानी गुस्सा हो जाती है तो कृष्ण जाके उसके पैर पकड़ के माफी मांगे. इसको कहते हैं प्रेम भक्ति. देयर इज लव ओनली. जैसे हमारे बच्चे होते हैं ना, हम लोग अपने बच्चे को प्रेम करते हैं, फिर बच्चे हमको जो कराना चाहे हम लोग के बच्चे करा लेते हैं जब प्रेम करते हैं. अब इसका मतलब नहीं है कि बच्चों के काम पेरेंट्स के अब्यूज करो. अभी तो चाइल्ड अब्यूज सब लोग बोलते हैं, लेकिन पेरेंट्स को भी अब्यूज किया जाता है. तो बोला मैं सभी को पूरे जगत में, although I am the supreme Lord, I will appear as my own devotee in association of other devotees. I will freely distribute my love to by performing Harinam Sankirtan, congregational chanting of the holy. बहुत सुंदर बात यहाँ पे लिखा है. यहाँ बोला कि भगवान बोला कि मैं भक्त के रूप में प्रकट होऊंगा, और भक्त के रूप में प्रकट होकर भक्त, भगवान नहीं बोले कि मैं अकेले रहूंगा. भगवान बोला इन द एसोसिएशन ऑफ अदर डिवोटीज, कॉन्ग्रेगेशनल चैंटिंग. इसलिए हरिनाम संकीर्तन करते हैं, जो भी कुछ करते हैं. अभी हम लोग यहाँ सत्संग कर रहे हैं, ये कथा हम लोग अकेले बैठ के पढ़ेंगे नहीं अच्छा लगेगा, हम लोग भगवान को समझ भी नहीं पाएंगे. लेकिन जब बिनु सत्संग विवेक न होए, विदाउट द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज देयर विल बी नो रियलाइजेशन. विवेक मीन्स रियलाइजेशन. विवेक मतलब ज्ञान नहीं, मतलब वो ज्ञान का समझ जो हम लोग जिस पे जीवन जी सकते हैं, तब उसको विज्ञान कहते हैं. एक लड़का एफएसएम जाके पढ़ ले, डॉक्टर के पढ़ाई सब कर ले, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करे,
कोई दूसरा देख के उसके सिम्टम देख के उसके बीमारी नहीं बता पाया तो मतलब वो डॉक्टर है नहीं है ना। प्रैक्टिस नहीं करता तो डॉक्टर नहीं है। तो इसी प्रकार से हम लोग के भक्ति ज्ञान हो भी जाए लेकिन अगर उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि मैं इसको कैसे प्रैक्टिस करूंगा, इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। और मैं क्या करूंगा, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा अपना प्रेम, कैसे, बाय हरिनाम संकीर्तन। इसीलिए जब हरिनाम संकीर्तन होता है तो सब भक्त लोग को सम्मिलित होकर जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर चैतन्य महाप्रभु प्रेम वितरण कर रहे हैं। आप लोग को थोड़ा थोड़ा सा भी मौका लगे तो थोड़े थोड़े देरी 5-5, 10-10 मिनट के लिए भी कल नाववा पोस्ट ऑफिस के लगे आ जाना 10 बजे, वहां प्रसाद वितरण होगा, हरिनाम कीर्तन होगा। तो थोड़ा से भी हाथ देने से, थोड़ा 5 मिनट खड़े होकर भक्त के साथ में गाने से या भक्तों को मदद करने, कुछ प्लेट ऑफ प्रसादम सेव करने में, तो वहां पर भगवान का अनुभूति हो जाता है, वहां पर भगवान का एक्सपीरियंस हो जाता है। यू मस्ट डू इट इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो वी नीड मोर डिवोटीज, नाववा में मोर डिवोटीज, क्योंकि हमारे हरिदास प्रभु, माता जी, जयदेव प्रभु बहुत बार अकेले ही करें, लेकिन महाप्रभु कहते हैं वी मस्ट गेट मोर डिवोटीज। द मोर द ना हम तिष्ठामि वैकुंठे ना योगिनां हृदये मद भक्त गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान बोले जहां पे ढेर से भक्त होते हैं, भगवान बोले मैं वहां पर, जहां भक्त साथ में मिलकर कीर्तन करते, भगवान मैं वहां पर उपस्थित रहता हूं। तो वी वांट टू इन्वोक द प्रेजेंस ऑफ कृष्णा। जहां पे भगवान उपस्थित होंगे, भगवान के संगति से वहां पर कृष्ण प्रेम का उपलब्धि हो जाएगा। आई विल अपीयर इन द ट्रांसेंडेंटल अबोड ऑफ नवदीप इन श्रीधाम मायापुर विद इन द होम ऑफ सची माता। तो ये भी भविष्यवाणी कर दिया द्वारका में। द्वारकाधीश अपने महल में नारद जी को बता रहे हैं रुक्मिणी के सामने कि मैं नवद्वीप में प्रकट होऊंगा और सची देवी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। Then Krishna explained the qualities of his incarnation in Kalyug by which he would attract the conditioned soul. फिर भगवान अपने गुण बताए कैसे जीवों को। My transcendental body will be tall, molten gold in color, and my arms will be long and beautiful. The incomparable beauty of my golden form will defeat the beauty of Mount Sumeru. आप अपने गौर निताई का स्मरण कीजिए, ऐसा है कि नहीं, लंबे लंबे हाथ हैं, स्वर्ण रूप है उनका, और उनका जो सौंदर्य है बोले सुमेरु पर्वत से भी को पछाड़ देता है। While absorbed in the ecstasy, Lord Krishna suddenly showed his form of Sri Gauranga Mahaprabhu. Narad fainted in divine rapture upon beholding the most beautiful form of Lord Krishna which would appear in the coming age. बोले नारद जी चैतन्य महाप्रभु के रूप देखा, वो रूप देखकर बेहोश हो गए। हम लोग गौनिता देख के बेहोश नहीं होता है तो मतलब अभी देखा नहीं है। Murari Gupta continued this. Lochan Das says this was the first time that Lord Krishna revealed the transcendental form of Lord Gauranga, the beautiful golden Lord situated with pure love. तो ये पहली बार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, अभी चैतन्य महाप्रभु प्रकट नहीं हुए हैं, द्वापर के एंड में द्वारका में कलयुग शुरू होने ही वाला है। तो ये भविष्यवाणी देखते हुए नारद जी जाके कृष्ण से बोले, और कृष्ण अपना जो गौरंग रूप है वो भी प्रकट नहीं हुआ, लेकिन उसको दिखा दिया। भाई ये पहली बार थे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप दिखा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीक इसको आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीक ईस्टा भी है, और नेक्स्ट वीक मंडे को गौर पूर्णिमा है ना, 25 को, आने वाले मंडे को। तो नेक्स्ट वीकेंड फ्राइडे को ईस्टा है, तो फ्राइडे सैटरडे संडे हम लोग कुछ प्रोग्राम करेंगे। तो फ्राइडे, नेक्स्ट वीक फ्राइडे का प्रोग्राम हम लोग शाम को 4 बजे से करेंगे, क्योंकि पब्लिक हॉलीडे है, तो एकदम रात करे की जरूरत नहीं है, सब लोग की सुविधा भी आ जाएंगे। तो हम लोग ये चैतन्य महाप्रभु की कथा जो है, और हम लोग गौर पूर्णिमा का चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक आदि करेंगे, और कीर्तन भजन आदि होगा। तो प्लीज़ डू कम एंड विल ऑल्सो सेलिब्रेट होली टुगेदर विद गौर पूर्णिमा। तो ये कथा को फिर हम लोग नेक्स्ट वीक आगे बढ़ाएंगे। तो ये यहाँ पर केवल हम लोग कथा को स्थगित करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में रुक्मिणी जी के महल में नारद जी को और रुक्मिणी को चैतन्य महाप्रभु का जो आने वाला जो रूप है, अवतार जो है कलयुग में होगा, उसका दर्शन कराया। श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, आनंद कोटि वैष्णव वृंद की। किसी को कोई प्रश्न है, कोई कुछ ऐड करना चाहता है? रामचंद्र प्रभु।
Any other devotees would like to add something? ठीक, तो क्षमा करना हम थोड़ा सा देरी कर, yes, तो हम लोग भगवान की आरती करेंगे, फिर उसके बाद में सभी लोग प्रसाद पाएंगे, ठीक है। और सबको याद दिला दें, कल दिन में 10 o'clock से हम पोस्ट ऑफिस के पास से प्रसाद वितरण करेंगे, तो आप लोग जरूर आइए और योगदान दीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरिदास प्रभु कैन डू द कीर्तन। सब लोग सुनना चाहते हैं।
प्रभुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य सुदर्शन कृष्ण दिवाएंगे। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन कमेटी फाउंडर श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। गंगा माई